छात्र अपने जब हक हुकूक की बात करते हैं, जब वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से लगाते हैं, तब उन्हें डंडे बरसाए जाते हैं। बेहद असंवेदनशील बयान है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूदा सरकार के एक बड़े जिम्मेवार पद पे हैं ललन सिंह जी, और आदरणीय ललन सिंह जी को इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ कि उनके मानसिकता को दर्शाता है और जो उनके सरकार की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। यह सरकार पूरी छात्र विरोधी हो गई है, छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरह उदासीन है। ये छात्र अपने ही प्रदेश के हैं। ललन सिंह को ये बात समझना होगा। ललन सिंह जी किन के कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं या अपने मुख्यमंत्री को कॉपी कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बीएसएससी का प्रोटेस्ट आपने देखा ही कि कल किस तरह से बर्बरतापूर्वक उन पे लाठी चलाई गई और फिर उसके बाद अभ्यर्थी फिर गांधी मैदान में बहुत देर तक डटे रहे कि कुछ न कुछ आर पार की लड़ाई है और हम लोग आर पार लड़ने के बाद ही जाएंगे, कुछ न कुछ रिजल्ट लेकर ही जाएंगे। हालांकि कुछ हुआ नहीं, लेकिन बयान जरूर शुरू हो गए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अभी सरकार में बैठे ललन सिंह का एक बयान आया रात में, आपने देखा ही कि किस तरह से वह कह रहे हैं कि अगर नियम का उल्लंघन किया जाएगा तो इस तरह के लाठीचार्ज हो, ये तो होते ही रहेंगे। क्यों आखिर अभ्यर्थियों को कब तक पीटा जाएगा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर? एक सवाल और है कि जब कोई भी लोग, चाहे अभी आपने हाल फिलहाल में देखा ही था कि विधान परिषद में कैसे बीजेपी के लोग वहां पे घुस गए थे और शराबबंदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, तो उस समय वही सब प्रशासन क्यों नहीं उन पे लाठीचार्ज करवाई? क्यों मुखदर्शी की तरह मुख देख रही थी और उन्हें जाने दिया गया अंदर में? आखिर अभ्यर्थी कुछ नहीं कर रहे थे तो उन पे लाठीचार्ज क्यों कराया गया? ललन सिंह का बयान ऐसा क्यों आ रहा है? चलिए, लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से आज राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर एक ही जगह बिहार में अलग अलग नियम क्यों है? वे बच्चे तो अपना मांग पूरा कर रहे थे ना, आंदोलन करना तो अधिकार है। देखिए, ये सरकार जो है इस तरह के बयानों के लिए जाना जाता है। बेहद असंवेदनशील बयान है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मौजूदा सरकार के एक बड़े जिम्मेवार पद पे हैं ललन सिंह जी, और आदरणीय ललन सिंह जी को इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ कि उनके मानसिकता को दर्शाता है और जो उनके सरकार की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है। उनके मुख्यमंत्री एक तरफ कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। छात्रों पर जब डंडे बरसाए जाते हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं जो कानून का उल्लंघन करेगा उसे डंडे बरसाए जाएंगे। अब आप ये बताइए कि छात्र अपने जब हक हुकूक की बात करते हैं, जब वाजिब मांगों को लेकर सड़कों पे उतरते हैं, सरकार से गुहार लगाते हैं, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से लगाते हैं, तब उन्हें डंडे बरसाए जाते हैं और सरकार के एक अहम जिम्मेवार पद पे बैठे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी का इस तरह का असंवेदनशील बयान निश्चित तौर पर छात्र विरोधी सरकार की ओर इंगित करता है। यह सरकार पूरी छात्र विरोधी हो गई है, छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरह उदासीन है। राजेश जी, मुझे ये बताइए कि अब वो अभ्यर्थी जो कि वहां पर से तो दौड़ कर भाग गए, बहुत लोगों को चोट आई, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, बैंडेज वगैरह वो लोग करवाए, वो लोग गांधी मैदान में जाकर बैठ गए। अब उन्हें ये नहीं पता चला कि हम आगे क्या करें। नहीं, उन्हें आंदोलन को जारी रखें। अब तो सरकार जो है मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही है। दुर्भाग्य है कि ये छात्र अपने ही प्रदेश के हैं। ललन सिंह को ये बात समझना होगा। ललन सिंह जी किन के कहने पर इस तरह का बयान दे रहे हैं या अपने मुख्यमंत्री को कॉपी कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। आप बताइए कि कल इस कड़ाके की सर्दी में छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की कार्रवाई की गई, क्या वो वाजिब थी? वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वो वाजिब था? इस कड़ाके की सर्दी में जो घर से लोग नहीं निकल रहे हैं, छात्र कितना बेबस होंगे, कितना मजबूर होकर सड़कों पे आए होंगे, इस बात को महसूस किया जा सकता है। पूरे बिहार की जनता देख रही है। कल टीवी सेटों पे हम लोगों ने भी देखा, छात्रों के साथ जो रवैया अख्तियार पुलिस ने की है, वो भी सत्ता के निर्देश पर, वो बेहद दुखद है। आप ये तय मान लीजिए कि लाठी डंडों से कलम की आवाज़ को दबाई नहीं जा सकती है।
चलिए, ये बात आपने सही कहा कि लाठी डंडों से कलम की आवाज़ दबाई नहीं जाती है और नहीं दबाई जा सकती है। और जैसा कि राजेश भट्ट जी कह रहे हैं कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। और एक चीज़ और जो देखने को मिल रहा है, आज 5 तारीख है और नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पे निकलेंगे, लेकिन जो उन्हीं के यानी कि पटना में जो लोग इतने एक दिन पहले आए हैं, इतने अभ्यर्थी आए हैं, तो उनके लिए आखिर उनके पास कोई समाधान क्यों नहीं था? मतलब समाधान क्या था? लाठी पीटना, लाठी से उन्हें मारना, क्या यही समाधान रहता है? उनसे एक सवाल जरूर अभ्यर्थी करेगा जहां पर भी वो जाएंगे कि आखिर आप समाधान यात्रा के लिए आ रहे हैं, तो आप किसी भी बातों को, किसी भी जो मुद्दा है उसे समाधान आप कैसे करेंगे? क्या किसी को पीट के समाधान करेंगे? वही बहुत बड़ी सवाल है। चलिए, हम लोग सरकार में जो बैठे जो लोग हैं उनसे भी सवाल करेंगे, क्या कुछ कहते हैं वह तो देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।